अति विचित्र रघुपति चरिता जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बसा हृदय धरहि कछु आन। नमस्कार प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की बातें बहुत ही निराली है, अनोखी है। शास्त्र में ऐसी बातों का समावेश होता है जो हजारों साल से हमारे ऋषि मनुष्यों ने जो प्रयोग किए, जो देखा और उन्होंने अपने अनुभवों का सार हमारे शास्त्रों में वर्णित किया। आज जब हम उन शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उनमें से कई सारी बातें जो है हमें बहुत ही आश्चर्यजनक लग सकती है, विचित्र लग सकती है, क्योंकि उसके पीछे के जो सूत्र हैं वो खो गए। किस संदर्भ में क्यों कहा गया था और क्यों इस तरह की बातें कही गई थी, वो क्यों खो गए। क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने यह सोच करके शास्त्र लिखा था कि इस शास्त्र का अध्ययन वही लोग करेंगे जिन्हें इन पर श्रद्धा होगी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कोई खुजलीवाल जैसा व्यक्ति आ जाएगा, वो हर चीज़ में बोलेगा प्रूफ दिखाओ मुझे। तो इसलिए कई सारे बातें हैं जिनके पीछे के सूत्र खो गए हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि ये इस तरह की बात क्यों उन्होंने कही है। इसकी वजह से कई बार बहुत भ्रांतियाँ हो जाती हैं और लोग हमारे शास्त्रों पर बहुत तरह तरह के आक्षेप करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक पेन ड्राइव है और यूएसबी जो फ्लैश ड्राइव जिसको आप कहते हैं। तो अगर मान लीजिए तृतीय विश्व युद्ध हो जाए, सारी सभ्यताएं नष्ट हो जाएं और फिर से नई सभ्यता बने और किसी के पास वो पेन ड्राइव हाथ में लगे, तो वो समझ नहीं पाएगा कि इसका क्या प्रयोग है। वो उसको तोड़ ताड़ करके वो हो सकता है वो निकाल ले कि इसमें कितना आयरन है, कितना स्टील है, कितना मेटल है, कितना इसमें प्लास्टिक है और कितने अन्य धातु हैं, कितने अन्य पदार्थ हैं। वो तोड़ ताड़ करके रासायनिक प्रक्रियाओं से हो सकता है वो पता लगा ले, लेकिन वह यह नहीं समझ पाएगा कि इसका वास्तविक उपयोग क्या था। ठीक यही बात है, हमारे शास्त्रों में भी कई सारी ऐसी बातें हैं जिसका जिसका जिसके सूत्र नहीं बताए गए हैं, जिसकी वजह से आज काफ़ी सारी इसमें दुविधाएं बनी हुई हैं कि इस तरह की बात क्यों कही गई होगी। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि बजाय यह कहने की कि मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ, शास्त्रों पर ही आक्षेप करना शुरू कर देता है। सौभाग्यवश कई सारे तो सूत्र जो हैं, जो पहले जिनके पीछे के रहस्य नहीं मालूम थे, धीरे धीरे विज्ञान जैसे जैसे विकसित हुआ तो उनके रहस्य जो है अब मालूम पड़ने लगे हैं। तो इस एपिसोड में हम आपको ऐसे ही कई सारे सूत्र बताएंगे जिनका हमारे शास्त्रों में उल्लेख है और उनमें से कई बातें तो हमें बहुत ज़्यादा विचित्र मालूम पड़ेगी। उनमें से कई बातों के पीछे का कारण तो हम लोग आज जान गए हैं, लेकिन उनमें से कई सारे बातों का कारण हम आज भी नहीं जानते हैं। हम उस विषय में केवल अटकलें ही लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले सूत्र की ओर ले चलते हैं आपको। आप मेरे पीछे ये स्कंद पुराण देख पा रहे होंगे, यह 10 खंडों में आती है, ठीक है। इसके तीसरे खंड में जो है ब्रह्मखंड आता है। ब्रह्मखंड के जो है धर्मारण्य महात्म वाले जो है सेक्शन में जाकर के आप देखेंगे तो उसके 6ठे अध्याय में पराशर जी के बहुत सारे वचन हैं। तो उसमें एक पराशर जी ने सदाचार के बारे में कहा गया है कि न जलं चोत्थितः पिबेत। उन्होंने यह कहा है कि जल जो है खड़े होकर के नहीं पीना चाहिए। तो कई सारे जो है जो पुराने ज़माने की जो विज्ञान की 2 अक्षर पढ़ लेते थे, वो आकर के यही कहते थे कि ये तो बकवास की बातें हैं, ये तो बस पोंगापंथी की बातें हैं, इसके पीछे कोई कारण नहीं है, ये तो ऐसे कर्म कांड की बातें हैं, ये बस व्यर्थ है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे विज्ञान का विकास हुआ है तो पता चला है कि नहीं नहीं, बात तो सही है। अगर आप खड़े होकर के, ये मैं किसी नोएडा के किसी डॉक्टर का एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, एक लेख पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने साफ कहा है खड़े होकर के जब आप जल पीते हैं तो आपके पाचन तंत्र पे उसका असर पड़ता है और उससे आपको आर्थराइटिस भी हो सकता है। घुटनाओं का जो है, पाँव की घुटनाओं का दर्द भी आपको शुरू हो सकता है। तो आज का विज्ञान भी इस बात से सहमत है। तो यह पहली विचित्र बात मैंने आपको बताई कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि जल जो है खड़े होकर के नहीं पीना चाहिए। चलिए इसी बात पर हम आपको एक दूसरे सूत्र की ओर ले चलते हैं, धूप के बारे में। रामचरितमानस में धूप जलाने का वर्णन आया हुआ है। धूप धूम नभ मेचक भयऊ, दामिनी घन घमंड जन। अर्थात राम जी का जब विवाह हो रहा था तो उस समय यह प्रसंग आया है बालकांड में कि वहाँ पे बहुत इतना धूप जलाया गया कि बहुत धुआं ही धुआं भर गया। तो कुछ लोग होते हैं जो फिर से विज्ञान के 2 अक्षर पढ़ लेते हैं, फिर शास्त्रों को गाली देना शुरू कर देते हैं। तो कहते थे ये क्या बकवास बात है, समाज कहाँ से कहाँ बढ़ गया, विज्ञान कहाँ से कहाँ बढ़ गया, आप धूप जला रहे हैं। अरे अब सेंटेड कैंडल्स आते हैं, जो कि सुगंधित मोमबत्तियाँ आती है बाजार में, और आप धूप जलाने में लगे हुए हैं। पोंगापंथी बेवकूफ़ी वाली बातें हैं ये। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान विकसित हुआ तो पता चला कि नहीं 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 नहीं, धूप जो है
नेचुरल प्रोडक्ट से बनता है, प्राकृतिक पदार्थों से बनता है, तो इसीलिए उसका धुआं जो है उतना हानिकारक नहीं है। लेकिन कैंडल जो है उसके धुएं में वैसा ही प्रभाव देखा जाता है कई बार, जैसा कि आप जो है कार के पीछे जो एग्जॉस्ट निकलता है उसके धुएं में जैसा प्रभाव होता है। यहाँ तक कि कई डॉक्टर यह भी कहते हैं कि वो सेंटेड कैंडल जो आप जलाते हैं उससे केमिकल न्यूमोनिया हो सकता है आपको। जी हाँ, इसके लिए एक मेडिकल टर्म भी है। तो फिर से वैज्ञानिक कहने लगे ना 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 नो, धूप ही ठीक है। तो प्रिय दर्शकों, शास्त्र में ऐसी बातें हैं जो हो सकता है उसके पीछे के सूत्र हमें नहीं मालूम हो, हमें ये लगता हो कि वो बकवास है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण अवश्य था। चलिए अब हम आपको एक तीसरे सूत्र की ओर ले चलते हैं। प्रिय दर्शकों, तीसरा सूत्र नमक से संबंधित है। यह सूत्र कहता है कि प्रत्यक्ष नमक जो है यानी कच्चा नमक जो है वह नहीं खाना चाहिए। कच्चा नमक खाना जो है और मिट्टी खाना जो है वो गोमांस खाने के समान वर्जित है। और यह बात एक ग्रंथ में नहीं, अनेक ग्रंथों में इस तरह की बात कही गई है। इस श्लोक में कहा गया है कि प्रत्यक्षं लवणं तथा मृत्तिका भक्षणं चैव तुल्यं गोमांस भक्षणम, यानी कि कच्चा नमक खाना यानी प्रत्यक्ष नमक खाना और मिट्टी खाना गोमांस भक्षण के समान जो है वर्जित है। और यह एक ग्रंथ नहीं, अनेक ग्रंथों में दालभृत स्मृति में यह बात आती है, यह बात अत्रि संहिता में आती है, बृहद पराशर स्मृति में आती है, अनेक ग्रंथों में जो है यही बात कही गई है। तो फिर कोई कह सकता है कि यह तो फिर ऐसी बकवास बातें हैं, लेकिन नहीं, यह बकवास बात नहीं है। आज का विज्ञान भी यही कहता है कि अगर आप जो है कच्चा नमक जो खाते हैं, कच्चा नमक जो होता है, अगर जो आप भोजन करते रहते हैं ऊपर से जो नमक छींट लेते हैं उस पर और खा लेते हैं, तो वह जो नमक है वो तो पका नहीं। जब आप उसको पका करके जब भोजन बनता रहता है तब जो नमक डालते हैं वो गर्मी के प्रभाव से पक जाता है, उसे खाते हैं तो उससे शरीर जो है आसानी से उसे पचा लेता है। लेकिन वो जो कच्चा नमक आप ऊपर से खाते हैं तो उससे जो है आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट से संबंधित बीमारियां हो सकती है। इसीलिए जो है प्रत्यक्ष लवण का जो है भक्षण वर्जित करके रखा गया था हमारे शास्त्रों में। वहाँ पे कारण नहीं बताया गया था कि उससे क्या होता है, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि लोग जो है विश्वास करके इसका पालन करेंगे। आज जैसे लोग जो है हर बात पे जो है प्रमाण उस समय नहीं मांगा करते थे, लेकिन आज थोड़ा सा समय और परिवेश बदल गया है, इसलिए लोग उसके पीछे के तर्क को भी समझना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश उन्होंने शास्त्रों में उसके पीछे का तर्क नहीं दिया, जिसकी वजह से कई लोग जो है शास्त्रों पर बहुत आक्षेप करते हैं, जो कि उचित नहीं है। चलिए इसी बात पे हम आपको ले चलते हैं अगले सूत्र पर, चौथे सूत्र पर। यह सूत्र कहता है कि जूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये बात कहाँ कह दिया गया है? जी, यह बात कही गई है। यह बात आप देख रहे होंगे मेरे पीछे महाभारत। आप जानते हैं कि गीता प्रेस से 6 खंडों में महाभारत प्रकाशित होती है। तो उसके छठे खंड में जो है अनुशासन पर्व आया है, जिसमें भीष्म जी ने युधिष्ठिर से बहुत सारे ज्ञान विज्ञान की बातें कही हैं। उसमें सदाचार के वर्णन के बारे में भी कहा गया है, सदाचार का भी वर्णन आया है। तो इस अनुशासन पर्व के 104वें अध्याय में जो है भीष्म पितामह कहते हैं, क्या कहते हैं कि न चोच्छिष्टो अपि संविशेत, यानी उच्छिष्ट मुंह से यानी जूठे मुंह से जो है सोना नहीं चाहिए। और इसके पीछे उन्होंने कारण नहीं बताया है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे बहुत ही गहरा कारण है। देखिए, हमारे धर्म में अनेक प्रकार के प्रयोग किए गए हैं, और सबसे जो गहरा से गहरा प्रयोग किया गया है वह है अजपा जाप का, यानी कि जो है नींद को जो है कैसे साधना बनाई जा सकती है। तो दिन में तो आप बहुत सारे कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उस समय साधना कर पाना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ऐसी ऐसी ध्यान की प्रक्रियाएं बनी हुई हैं जो कि रात में भी की जा सकती है। सोए सोए में ऐसी स्थिति बनी रहती है कि ध्यान भी चलता रहता है अथवा जपा जाप भी चलते रहता है, और आपकी साधना भी चलती रहती है, नींद भी चलती रहती है, और उससे ऐसी गहरी नींद आती है कि जो आप सामान्यतः उस निद्रा का जो है अनुभव नहीं कर पाते होंगे। तो चूंकि रात को भी जो है एक साधना बनानी है, तो इसीलिए ज़रूरी यह है कि आप जो है उसके लिए, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं तो क्या एक शुद्ध होकर के जाते हैं कि नहीं, मंदिर जाते हैं शुद्ध होकर के जाते हैं कि नहीं, नहा के जाते हैं कि नहीं, उच्छिष्ट होकर तो नहीं जाते ना। तो ठीक वही बात कही गई है कि रात में जो है जूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। यह दिखाता है कि आपने जो है जीवन को एक साधना बनाने का प्रण लिया हुआ है, आप इसी दिशा में सतत प्रयत्नशील हैं, और आप अपने नींद की क्वालिटी को भी बेहतर करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं। इसलिए कहा गया है कि जूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। इसके पीछे का तर्क वहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन तर्क जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जूठे मुंह आप जो है नहीं सोएं, मुंह धो करके सोएं। इसके अलावा ब्रश आदि करने के लिए तो डॉक्टर आदि भी कहते हैं कि रात में जो है मुंह धो के सोना चाहिए। तो ये कितनी वैज्ञानिक बात कही गई है।
बस कोई तर्क उसके पीछे नहीं दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्र में बकवास लिखा गया है और उसकी आप निंदा शुरू कर दें और ये ग्रंथ जलाओ वो ग्रंथ जलाओ, इस तरह से हल्ला फैलाना शुरू कर दें। ये बहुत ही बचकानी बात है जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। चलिए इससे आगे हम आपको 5वें सूत्र की ओर ले चलते हैं, वह भी जलपान से संबंधित है। यह सूत्र कहता है कि बाएं हाथ से जो है जलपान नहीं करना चाहिए। जल जो है दाएं हाथ से ही करना चाहिए। जो राइट हैंडेड लोग हैं वो तो राइट हैंड से ही करते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड से उनको नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे भी जो है वहाँ कारण नहीं बताया। पहले तो हम यह बता दें कि ये किन ग्रंथों में यह बात आई है। यह जो है नारद पुराण में यह बात आती है। इसके अलावा कुर्म पुराण में भी यही बात आई है। पद्म पुराण में भी यही बात कही गई है अन्य प्रकार से। इसके अलावा बृहद पराशर स्मृति में भी यह बात कही गई है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी यही बात कही गई है। तो अनेक जगह पर जो है ये बात कही गई है। ऐसा नहीं कि गलती से कह दिया गया, एक जगह इमोशन की धारा में बह के कह दिया गया, ऐसी बात नहीं है। अनेक ग्रंथों में यह बात आई है कि बाएं हाथ से जल नहीं पीना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है वह तो वहाँ नहीं बताया गया। इसके पीछे मेडिकल कारण भी कोई व्यक्ति जो है, कोई डॉक्टर जो है इस विषय में नहीं बता सकता। लेकिन अनेक सभ्यताओं में यह बात हमेशा से प्रचलित रही है कि बाएं हाथ से जो है जल नहीं पीना चाहिए। दाएं हाथ को के लिए जो है डेक्स्टर शब्द कहा जाता है लैटिन वगैरह में, और लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ के लिए सिनिस्टर शब्द आया है। तो डेक्स्टरस शब्द जो है अच्छा शब्द माना जाता है। स्किलफुल के लिए जो होता है वो ये कहा गया है कि जो दाएं हाथ का प्रयोग करता है, राइट हैंड का प्रयोग करता है, वो डेक्स्टरस है, वो स्किलफुल है। तो हमेशा से दाएं हाथ का प्रयोग जो है करने के लिए कहा गया है। तो दाएं हाथ से ही जलपान करने के लिए कहा जाता है। इसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि आजकल जो है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, अवेयरनेस, इन सब का जो है बहुत प्रचार हो रहा है। मैं एक सर्टिफाइड मेडिटेशन टीचर हूँ और ध्यान से संबंधित भी कई सारी बातें मैं आपको भविष्य में बताऊंगा। अभी तो आप बस इतना समझ लीजिए कि माइंडफुलनेस जो है अभी इतना प्रसिद्ध हो रहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी उसके कई सारे कोर्सेज होते हैं। तो जब आपको यह बता दिया जाता है कि जल कैसे पिया जाए, तो आप जब भी जल पिएंगे तो ध्यान दे करके पिएंगे। हाथ कि दाएं हाथ से मैं पी रहा हूँ कि नहीं पी रहा हूँ, इसको देखते हुए पिएंगे। तो इससे जो होगा कि जलपान जो आप करेंगे वो एक मेडिटेशन की प्रक्रिया बन जाएगी कि आप अवेयरनेस के साथ जल पी रहे हैं, दाएं हाथ से उठा रहे हैं, उसका एक एक बूंद का स्पर्श अनुभव करते हुए पी रहे हैं। तो एक जलपान की प्रक्रिया जो है वो मेडिटेशन की प्रक्रिया बन जाएगी। और पानी तो आप भर दिन में कई बार पीते हैं, तो आप सोचिए कि एक दिन में कई बार जो है आप मेडिटेशन कर लिए, उसका फल आपको मिलेगा। तो इसीलिए इस तरह की बातें कही गई हैं कि आप अवेयरनेस के साथ जल पिएं। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। इसका जो है बहुत दीर्घकालीन लाभ हो सकता है। आपको एक मेडिटेशन करने से जो जो लाभ प्राप्त होते हैं वह आपको प्राप्त होगा। इसलिए इस बात का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, इसी बात पे हम आपको अब एक छठे सूत्र में ले चलते हैं। यह सूत्र जो है कुर्म पुराण में आया है। यह श्लोक क्या कहता है कि न पाद प्रक्षालनं कुर्यात् पादे नैव कदाचन, अर्थात पैर से पैर को कभी नहीं धोना चाहिए। यह बात जो है कुर्म पुराण में आई है और यही बात जो है प्रकारांतर से पद्म पुराण के स्वरखंड में भी यही बात कही गई है। श्लोक के शब्द भी अक्षरशः मिलते हैं। यही बात विष्णु स्मृति में भी कही गई है। तो अनेक ग्रंथों में यह बात कही है कि पाँव से जो है पाँव को नहीं धोना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है यह तो पूरी तरह से किसी को भी ज्ञात नहीं है, लेकिन संभवतः इसके पीछे यह कारण माना जा सकता है कि आप पाँव से पाँव धोने लगेंगे तो हो सकता है आप डिसबैलेंस हो जाए, फिसल जाएं, क्योंकि आजकल के फर्श जो है बहुत ही फिसलने वाले होते हैं। इसके पीछे क्या मुख्य कारण था ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन संभवतः एक कारण यह हो सकता है कि पाँव को अगर पाँव से धोने लगे तो कई बार हो सकता है आप फिसल जाएं, आपको चोट आदि लग जाए। यह एक कारण हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण तो अज्ञात ही है। चलिए चलते चलते हम एक आखिरी सूत्र भी आपको बताते हैं जो कि बहुत ही रोचक है। यह सूत्र कहता है कि बिना कारण अपने इंद्रियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इंद्रिया मतलब कि नाक, कान, आँख और ये जो है त्वचा आदि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह बात कहाँ कही गई है? यह बात मनुस्मृति में कही गई है। यही बात कुर्म पुराण में भी कही गई है और यही बात पद्म पुराण के स्वरखंड में भी कही गई है। कुर्म पुराण के ऊपरी विभाग में जो सदाचार के वर्णन है, प्राय वही सारे स्वर श्लोक जो हैं पद्म पुराण में भी मिलते हैं स्वरखंड में। खैर, तो वहाँ पे यह कहा गया है कि अपनी इंद्रियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। वहाँ पे कारण तो नहीं बताया गया है, लेकिन जो है आज का विज्ञान भी यह बात मानता है कि अपने इंद्रियों का स्पर्श आपको नहीं करते रहना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है। आप बार बार अपने स्किन को टच करते रहेंगे, नाक आदि को टच करते रहेंगे, तो वहाँ फुंसी वगैरह हो सकता है, व्रण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अपने चेहरे का बार बार स्पर्श नहीं करना चाहिए, आज का आधुनिक विज्ञान भी मानता है।
इन सब बातों के पीछे कारण तो शास्त्रों में नहीं बताया गया, लेकिन हजारों साल से हमारे मनुष्यों को पता था कि यह इस प्रकार के सदाचार का पालन करने से आदमी दीर्घजीवी होता है, उसे कम रोग लगते हैं, उसे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, जब भी आप कोई शास्त्र की बात पढ़ें, अगर आपको विचित्र लगे या समझ में ना आए, तो सीधे शास्त्रों पर आक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि क्या इससे मनुष्य जाति का लाभ होता है। अगर उससे मनुष्य जाति की हानि नहीं होती हो तो उसे अंधविश्वास करके नहीं टालना चाहिए, बल्कि उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करनी चाहिए। विद्वानों से जाकर के, डॉक्टर आदि से जाकर के इस विषय में शोध करना चाहिए। तभी आप जाकर के इस विषय में कुछ कहें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बिना कोई अध्ययन के, बिना किसी तर्क के, बस आपको समझ में नहीं आया तो ये कहना कि शास्त्र बेकार है, ये एक अच्छी बात नहीं है। आजकल इस तरह का एक फैशन चल पड़ा है कि बिना कुछ सोचे विचारे शास्त्र को बस गाली देना शुरू कर देना है। अगर आपसे कोई कहे कि इस शास्त्र का ये वचन का मतलब मैं समझ में नहीं पाया, तो ये बात आप जो है मान्य कर सकते हैं। लेकिन कोई कहे कि ये शास्त्र में अगर इस तरह की बात है तो बकवास है, तो ये दिखाता है कि वो आदमी कितना अहंकारी है। वो समझता है कि वही ज्ञान का सागर है और दुनिया में जितने सारे ऋषि मुनि हुए सब बेवकूफ़ थे, जो कि बहुत ही गलत बात है। इसलिए प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की इन विचित्र बातों से अगर आप भी चमत्कृत हुए हों तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिन्हें भी इस प्रकार की बातों में रुचि हो उनके साथ ज़रूर साझा करें। शास्त्रों की बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें शास्त्र पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।